हेलो। हेलो। हाँ सत्ता भगत जी। सत्ता है भगत जी। हाँ तो क्या हुआ भगत जी, क्या घटना घटी थी? भगत जी ऐसा था कि होली यानी कई दिन हो गए, मुझे 7-8 दिन हो गए। अच्छा अच्छा। तो मेरे लिए ये संख्या थी क्योंकि मैं 2021 से तो नया ही तो जुड़ा हूँ अभी। अच्छा अच्छा। हाँ तो होली से पहले मुझे शंका थी कि हे परमात्मा, क्या सात संगति आपका ही आदेश है? जी। हाँ तो मुझे इस चीज की बहुत बड़ी शंका थी। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है जो भगत भगत भाई बहनों ने ही मिलके सात संगति अपनी चालू कर दी। अच्छा अच्छा। तो मुझे ये शंका थी भगत जी। जी। तो आपसे भी मैंने आपको नंबर लगाया था, तो आपने शायद बिजी थे या पूजा कर रहे थे, मुझे ये नहीं पता भगत जी जी पूजा कर तो रहा आपने फोन नहीं उठाया। अच्छा। फिर आज मुझे दिन में यानी पूरे दिन में उदास जैसा रहा। परमात्मा से मैंने अच्छा जी। प्रार्थना की कि हे परमात्मा, इसको तो आप ही बताओगे। जी। तो मैं आज अभी कर रहा था, आरती कर रहा था, तो लास्ट में परमात्मा ने मुझे बताया, बोला कि ये बच्चा जो सात संगति है मेरा ही आदेश है। जी। अच्छा भगत जी, क्या मतलब आरती करते वक्त आए थे परमात्मा? हाँ आरती करते वक्त। अच्छा अच्छा। उन्होंने परमात्मा ने कहा कि ये जो आदेश है सात संगति का मेरा ही आदेश है, और इसको छोड़ना मत। जी। और इसको अगर आपने छोड़ दिया तो आप कोई नहीं बचा सकता, मैं नहीं बचा सकता इसके लिए। जी। तो जो शंका आपसे पूछने वाली थी तो वो परमात्मा ने स्वयं ही बता दी। जी बिल्कुल। और सतगुरुदेव भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो भगत जी ये एक बार ऐसा ही मुझे एक बार और हुआ था, परमात्मा और आए थे। तब मैं दिल्ली में था। अच्छा। और जब पवन भगत जी जेल में चले गए थे तब परमात्मा ने मेरा हृदय बड़ा दुखित हुआ, तो कहा कि परमात्मा आपका बच्चा और जेल चला गया, तो हृदय बड़ा दुखित हुआ भगत जी। ये तो उस टाइम पे भी परमात्मा ने कहा कि वो पवन दास जो भगत जी है बच्चा, मैंने ही बुलाया है अपने पास, तू चिंता मत कर। अच्छा। तो एक दो भगत जी के लिए मैंने तब भी बनाया, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी भगत जी। लेकिन आज तो परमात्मा ने फाइनल ही कर दिया कि जो सात संगति छोड़ेगा वो काल के जाल में ही जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल सही। भगत जी देखो, आप जब मैं गया था ना वहाँ पर सात संगति में, हाँ तो देखो मैंने एक ही बात कही थी भगत जी कि भाई ये जो सात संगति है ये एक परमात्मा ने एक शब्द बना रखा है कि सात संगति हरि नाम बिना कोई न उतरे पार। जी भगत। और निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। बिल्कुल भगत जी, ये सात संगति शब्द परमात्मा का बनाया हुआ है। जैसे कोई फेसबुक पर कोई नाम लिख देता है ना, कोई अपने ग्रुप बनाता है, ऐसे परमात्मा ने एक नाम रच दिया है। अभी इससे सब शुरुआती तौर पर पवन भगत जी जुड़ गए थे भगत जी ज्ञान आधार से, और उसके साथ भाई उन्होंने उस ज्ञान का समर्थन किया, तो उसके साथ सब जुड़ते चले गए, बहुत से भक्त जुड़ते चले गए। देखो भगत जी, हाँ तो भगत जी उसी प्रकार, हाँ उसी भगत का पता है दिल कब टूटता है, जब इतने बड़े भगत है, वो पवनदास भगत जी जो बोलते थे कि वो सही बोलते थे कि बड़े बड़े दरख्त उखड़ के गिर जाएंगे। जी। तो वो बिल्कुल सही है, बिना उस बंदी छोड़ की रजा के दरख्त तो क्या ब्रह्मांड टपक के गिर जाएंगे टूट के। जी बिल्कुल। तो भगत जी बस परमात्मा पे ही हमें विश्वास करना है, और इसके अलावा कोई हमारो साथ देगो ना, और साथ संगति छोड़नी ना है। नहीं सही है भगत जी, बिल्कुल। देखो साथ संगति बिना कुछ नहीं हो सकता भगत जी, क्योंकि नहीं हो सकता भगत जी। देखो एक बात है भगत जी, अब देखो परमात्मा बिना ज्ञान के नहीं ले जा सकता हमें जी। अब देखो मान के चलो यहाँ से परमात्मा सतलोक भी ले जाए, बिल्कुल। अब वही चीज हम यहाँ पर हम राग द्वेष फैला रहे हैं, वही चीज वहां रहेगी, फायदा क्या हुआ फिर?
नहीं? देखो भगत जी, जो परमात्मा के कितने समय से लोग भक्ति कर रहे हैं, जी ठीक है, उनमें कोई ना कोई कमी तो जरूर रही होगी, रहती है भगत जी। देखो ठीक है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से खरे तो कर नहीं पाएंगे, कोई ना कोई तो कमी रहेगी, लेकिन फिर भी परमात्मा ने एक बल्ली रूपी सात संगति हमें जब थमा रखी है जी, और ज्ञान को आधार, हमें जब परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान को आधार बनाना ही है, तो भैया वहां पर आप जो मैनेजमेंट में आप भाव भाग के जा रहे हो, तो वो तो आप पहले जुड़े हुए थे, तो क्या अब क्या हो गया तुम्हें? ये तो बात है मुझे, मुझे तो बड़ा दुख होता है। देखो पृथ्वीदास भगत जी ने मुझे बोला कि हमारे यहाँ सात संगति है, आप आ जाओ, ठीक है। तो बड़े बड़े अच्छे वो शब्द सुनाते थे, सत्संग भी उन्होंने कई बार हमारे फोन पे फोन करा, मैंने भी उनके लिए करा, ठीक है। तो भगत जी ऐसे भक्तों को देख करके एक हिम्मत जैसी टूटती है ना। लेकिन बंदी छोड़ बड़ा दयालु है, जो जिस भगत की जिस बंदी छोड़ ने हाथ पकड़ लिया ना, वो नहीं छूटेगा, और बाकी सभी छूट ही जाएंगे। देखो भगत जी, देखा देखी का मार्ग तो है नहीं है। नहीं, देखा देखी का नहीं है भगत जी, ज्ञान आधार का ही है, ज्ञान आधार का ही है। क्योंकि जो भगत जी हमारे राजबरौलिया वाले पवनदास भगत जी, वो सही बोलते, और पवनदास भगत जी वो भी सही बोलते हैं कि ज्ञान आधार से ही चलना है भगत के लिए। जी। हाँ, ज्ञान आधार से जो नहीं चला वो भगत गिर जाएगा, मार्ग से भटक जाएगा, और वही हो रहा है भगत जी। देखो एक बात है, देखो कोई भी परीक्षा होती है, देखो बिना परीक्षा के तो कोई भी देखो टीचर होता है, वो आगे की कोई भी आपको वो दे नहीं सकता, या नहीं? कोई भी शिक्षा उपदेश उसकी परीक्षा तो लेगा ही, या नहीं? और एक शब्द आपने सुना होगा कि लागी का मार्ग है और है कोई देखो सत्संग करके, उसमें लास्ट में एक शब्द आता है कि पता नहीं ऐसे आता है, शिष्य बना परीक्षा करके। आता है ना, बना परीक्षा करके। तो भगत जी अब उसमें परमात्मा ने क्या कहते हैं, शिष्य बना परीक्षा करके। और यहाँ शिष्य कैसे बन रहे हैं भगत जी? ये 10 लाख की संगत कैसे बनी? कोई खांसी जुकाम ठीक करवा के शिष्य बन गया, ठीक है, और किसी का कैंसर ठीक हो गया, ऐसे शिष्य थोड़ी बनते हैं। अब भगत जी ये परीक्षा चल रही है, शिष्य वो बनेगा जो परीक्षा में पास हो जाएगा। ये तो ऐसी शिष्य की परमात्मा ने, ये मान लो कि शिष्य सब बता ही रहे थे, शिष्य नहीं बना था कोई। जी। तो ये तो है भगत जी। अब नॉर्मल सी बात है भगत जी, कोई भी चीज है, यदि एक टीचर कोई परीक्षा लेगा तो वो आउट ऑफ सिलेबस तो लेगा नहीं, उस सिलेबस के अंदर का ही लेगा, जो उसको पढ़ा रखा है, जो पढ़ा रखा है वही लेगा ना जी। अब भगत जी नॉर्मल सी बात है, अब जैसे एक वीडियो आई थी भगत जी, पहले जो स्टार्टिंग में आई थी ना, वैसे तो पहले तो पता नहीं, छटनी तो बहुत टाइम से चल रही है भगत जी। जी। वो वीडियो आई थी कि भाई उसमें कह रहे थे कि भाई ये दो पवन और संजय, ये दोनों ने ऐसे मतलब मेरा पूरा बाग उजाड़ दिया इन्होंने, और ये गुरुद्रोही है, ये इन्होंने मेरे घर वालों के साथ भी ऐसे मतलब गलत शब्द से पेश करते हैं, बोलते थे ना। जी। तो अब भगत जी उन्होंने कहा उसमें कि भाई मैं इनके ऊपर केस करूंगा। बोला था ना सर वीडियो में। हाँ, बोला है कि केस करूंगा। अब भगत जी उस टाइम पे हमें एक कथा याद आ गई थी, जयदेव वाली। अच्छा, हाँ, जयदेव वाली। परमात्मा क्या कह रहे कि जयदेव ऐसा था कि उसके साथ वे जो डकैत थे, लुटेरे थे, उन्होंने इतना कुछ कर दिया था, पर उसने उनके लिए जरा सा भी एक मन में कुछ भी गलत नहीं विचारा, बिल्कुल नहीं विचारा गलत था। अब भगत जी जो उस कथा को सुना रहा है जी, हमारे परमात्मा सुना रहे उस कथा को, तो क्या वो उस जयदेव से नीचे की कैटेगरी के होंगे? वो तो परमात्मा है, वो उसके तो अंदर वो तो गुणातीत है भगत जी। बिल्कुल गुणातीत है वो तो।
तो भगत जी अब ये मेरे तो दिमाग में देखो ये चीज आ गई थी, मगर देखो ये वीडियो बिल्कुल सरासर गलत है, यानी बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी आई, मतलब जो जितनी गए हमारे तो आगे ये कथाएं आ जाती थी कि भाई रिजेक्ट बिल्कुल। तो भगत जी कभी भी कोई भी परीक्षा है उसको जो परमात्मा ने सत्संगी सुना रखी है उससे नाप तोल कर लो, थोड़ा टाइम ले लो, मन में ये नहीं कि भाई जल्दबाजी में भाई बेकार है ये सत्संगी सब ऐसे दोस्त देख लेते ना, वो सही नहीं है। जी। रेल बनाने से कोई मतलब नहीं होता भगत जी, थोड़ा अपना शांतिपूर्वक, किसी के मन में कोई अल्लाह बस ये है, थोड़ा शांतिपूर्वक उसको वहीं छोड़ दो, है नहीं, समय रहते सब हो जाता है भगत जी। नहीं वो तो बात सही है भगत जी। और भगत जी परीक्षा तो ये अब से थोड़ी चल रही है, परीक्षा तो भगत जी ये यूं मान लो जिस वक्त परमात्मा 1994 में देखो रामदेवानंद जी महाराज थे, उनसे परमात्मा ने दीक्षा लेने का एक वो लीला की थी, तब से परीक्षा चल रही। उस परीक्षा में सिर्फ एक परमात्मा ही पास हुए थे। आपने सारी बातें सुन रखी है कि भाई परमात्मा को उन्होंने कैसे कैसे नाम दीक्षा दी, कैसे छाटा, ये गुरु पदवी का ये सारा वो भार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उस वक्त भी देखो खाली परमात्मा ही पास हुए थे। बिल्कुल हाँ। तो अब भगत जी उसके बाद अब नॉर्मल सी बात है, यदि हम लोग सोचते हैं कि भाई हम तो 2018 में जुड़े और उससे पहले भी बहुत सारी परीक्षाएं हुई, पर वाला कांड भी होता, हमारी परीक्षा कहाँ से हुई? जी जी ये मन में आता होगा ना। अब भगत परीक्षा तो हमारी भी हो गई, वो कैसे? बहुत से लोग तो बरवाला कांड से पहले जुड़े थे, उस बरवाला कांड में बहुत से लोग छठ भी गए थे। उसके अंदर एक थोड़ा लोक लाज आ गई थी कि भाई ऐसे ऐसे गुरु जी के ऊपर ऐसे लांछन लगा रखे हैं, ठीक है। और भगत जी जो उसके बाद भगत जुड़े वो एक गुरुद्रोही जो कलंक लगा हुआ था। अब देखो हमने भी सुन रखा था ये सब चीज, भाई ऐसे ऐसे वहाँ बनना ये बन, पर हमने एक ज्ञान को सुना परमात्मा के, यानी तो हमारी छटनी तो भगत जी पहले ही हो चुकी। जी जी देखो ये भी तो परीक्षा जब भगत जी हम हमारा जिला जो नामदान केंद्र है, तो जब हम वहाँ गए थे तो लक्ष्मण दास भगत जी बोले कि ऐसा है कि भगत जी अब तो ये संकल्प दीक्षा थी नहीं भगत जी, ठीक है 2021 में जी। तो भगत जी बोले कि ऐसा है कि पवन दास के लिए गुरुद्रोह ठहराया है और संजय दिल्ली वाले के लिए। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा फिर वो वहाँ पे पूरा फर्रा दे दिया। अच्छा हाँ संजय साकट, पवन दास और संजय साकट। अच्छा पवन दास गुरुद्रोही, संजय साकट। अच्छा तो मैं तो पहले ही समझ गया, फिर परमात्मा ने दास पे मेहर पहले से ही कर रखी है क्योंकि गुरुद्रोही के लक्षण तो होते हैं भाई, जो परमात्मा के बच्चों के लिए जोड़ रहा है, परमात्मा की रास्ता दिखा रहा है, भैया वो कैसा गुरुद्रोही है? वो थोड़ी है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही तो परमात्मा की आत्मा को तोड़ने वाला होता है, भक्ति ना करने वाला होता है, ठीक है। तो वहाँ नामदान केंद्र पे भगत जी उन्होंने पूरा पर्चा को फर्रा दे दिया, पूरा लंबा पर्चा। अच्छा हाँ ये पढ़ लो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भगत जी, मैंने वो पढ़ने के बाद में मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे लक्षण तो दिखते नहीं है पवन दास भगत जी के, लेकिन भाई होगा कोई कुछ भी। अच्छा हाँ तो लक्ष्मण दास के पास जब नाम दीक्षा ले दूसरे दिन पहुंचे हमने कि लक्ष्मण दास जी वो भगत जी हम नाम दीक्षा ले आए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वो पर्चा दिया होगा जी पवन दास वाला और वो संजय दिल्ली वाले का, मैंने कहा हाँ दिया। अच्छा बोला कि कुछ पूछ भी रहे होंगे कि कैसे कैसे, मैंने कहा वो हमारे राजबरौलिया के वो लक्ष्मण दास हैं, उन्होंने बताया था। अरे वो तो उनसे लग रहे ना। अच्छा अच्छा हाँ वो बोले वो गुरुद्रोही में उनसे लग रहे ना। मैंने की ठीक है जी। अब मुझे तो पहले ही मालूम पड़ गया भगत जी के गुरुद्रोही वास्तव में कौन है। जी जी तो भगत जी 2 बार में वहाँ सत्संग गए हम, साहू धर्मशाला बताई हूँ। तो भगत जी परमात्मा के नियम तो वहीं सारे मालूम पड़ गए इस मैनेजमेंट वाले तो मुझे। अच्छा हाँ परमात्मा के सत्संग प्रोजेक्ट पर चल रहा है
और 10 भाई बहन वहाँ बैठे हैं और 4 इधर बैठे हैं, 4 इधर बैठे हैं, ना सत्संग सुनने दे रहे हैं और ना सुन रहे हैं। तो भगत जी मैंने तो जब ही जान लिया कि वास्तव में गुरुद्रोही है कौन, और सारा ही प्रपंच वहाँ कमाई का ही था। जो प्रपंच फैला हुआ था, कैलेंडर वाला, किताब वाला, कि 2-2 किताब तुम्हें लेके ही जानी पड़ेगी हर हालत में। अच्छा, कौन कौन सी? ज्ञान गंगा। अच्छा। और 2 ले लो, ज्ञान गंगा ले लो, चाहे आप जीने की राह ले लो, 2 ले लो। अच्छा। हाँ, तो भगत जी मैंने तो समझ लिया कि बताओ, जिसके पास पैसे नहीं है, केवल वो सत्संग के मकसद से आया है, तो क्या करेगा वो? तो क्या करेगा वो? यही एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं एक तरीके से, ये ना बिजनेस कर रहे हैं। वो कैसे? तो मैंने कहा कि भगत जी कोई बात नहीं, हमारे उस टाइम पे पैसे भी कम थे, तो ये तो परमात्मा ने रजा की कि हमने नामदान पेटी में कुछ भी नहीं डाला। अच्छा। 2 बार गए, हमने कुछ भी नहीं डाला। हाँ, किताब जरूर खरीद ली। मैंने की चलो कोई बात नहीं, कोई भाई बहन होगा तो हम उसे दे देंगे। अच्छा। तो भगत जी पूरा सिस्टम 2 बार गए हम, 2 बार हमने यही देखा। अच्छा। फिर भगत जी उनका फोन आया कि भगत जी फलानी जगह पे आप किताब सेवा पुस्तक करवा दो। नहीं भगत जी मुझे टाइम नहीं है, मैं मतलब वहाँ दिल्ली में हूँ, मैं नहीं करवा सकता। कोई बात नहीं, वहाँ मुंडका पे चले जाना, वहाँ आप करवा देना। तो भगत जी मैं नहीं गया। मैंने कहा मुझे परमात्मा की शरण में भक्ति करनी है, मैं भागता फिरूंगा तो क्या फायदा है मुझे तो भक्ति करनी है परमात्मा की, और ऐसे भागता फिरूंगा तो क्या फायदा है बताओ। जी सही। अरे भागते तो इतना समय हो गया, अब 17 साल। भगत जी पहले जो पीछे तो जो आया हूँ ना मैं, तो 17 साल खराब करके आया हूँ मैं। अच्छा। हाँ। कहाँ पर? पहले मैंने भेष ले लिया था, संत बन गया था मैं, महात्मा बाबा जी। अच्छा। हाँ, तो 17 साल वहाँ खराब हो गई मेरी। अब मुझे तो मालूम है कि कहाँ मुझे भक्ति करनी है, तो ये ऐसे थोड़ी मैं भटकता फिरूंगा कि वहाँ चले जाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो। नहीं भैया, कि परमात्मा ने अनमोल ज्ञान दे दिया, इससे आगे कोई ज्ञान है ही नहीं। और मोक्ष होगा तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हो सकता है, अन्यथा किसी के पास नहीं है। अंतिम यही फाइनल हमने निर्णय ले लिया कि ये बंदी छोड़, तू ही सब कुछ है, तेरे अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ये संसार में। सही, बिल्कुल तो है भगत जी। हाँ सही कह रहे हो भगत जी। अब तो हाँ बोलो। तो भगत जी मेरा तो भाई बहनों से, जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना है कि साथ संगति को ना छोड़ें, क्योंकि आज मुझे परमात्मा ने खुद कहा है कि ये मेरा आदेश है फाइनल। अब देखो भगत जी नकली तो है, परमात्मा देखो आकर बता रहे हैं ये चीजें। मैं तो भगत जी ये ज्ञान का मार्ग है और परीक्षा का मार्ग है, नहीं तो ऐसे बता भी नहीं सकते, पर परमात्मा फिर भी बता रहे हैं। बिल्कुल बता रहे हैं भगत जी। मैं इस प्रश्न के लेकर के 8 दिन से परेशान था और बड़ा दुखी था। अच्छा। परमात्मा ऐसे तो आप ही निर्णय कराओगे। भगत जी परमात्मा ने आज करा दिया, देखो प्रकट होकर के। ये देखो ठीक है, आप मुझसे बात करते या ना करते शायद वो आपका समाधान ना हो पाता, क्योंकि सब चीजें जब कुछ दोष आ जाता है ना किसी प्रकार से। जी। अब जैसे हम बहुत से भगत भाइयों पर भेज रहे हैं, बताओ अभी पोस्ट आई है कि भाई ऐसे कि भाई आदेश आ गया कि भाई छूट है आपको। मैंने भी आज देखा, मैंने भी बक्सर खोल के देखा भगत जी। मैंने भी विशेष छूट है भाई बहनों के लिए, दारू पी सकते हैं, लिपस्टिक लगा सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद भी भगत जी ये कह रहे कि आप कैसे ऐसे पोस्ट डाल सकते हो, ये है वो है। तो भाई तुम समझो, उसका निर्णय लेना, थोड़ा समय का इंतजार करो। अगर तुम गृहद्रोही हो, ये है वो है। अब भगत जी
अब भगत जी वो कहाँ से समझ जाएंगे। अब दूसरी बात ये है कि ये दोष ऐसा होता है, शुरू में तो ये थोड़ा सा होगा, फिर ये इतना बढ़ता चला जाता है कि हम खुद नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि काल का इतना प्रभाव रहता है भगत जी। वो रेंज होती है, सिर्फ 2 रेंज ही है, जैसे आइडिया की, एयरटेल की होती है ना, जहाँ हम परमात्मा का से कनेक्शन टूट जाता है ना भगत जी, तो हमारे ऊपर काल की जो रेंज होती है ना जी, वो आ जाती है। बिल्कुल, मतलब काल के हाथ में बुद्धि आ जाती है, और जब तो हम परमात्मा के हम नियम में चल रहे तो परमात्मा हमें बुद्धि देता है उस हिसाब से। तो भगत जी ये होता है। और काल भी कहता है कि भाई बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मेरे हाथ में। बिल्कुल, हाँ, काल कहता है कि भगत जी जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो काल के नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होते, परमात्मा के नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं। वो कैसे हुआ ऐसे, क्योंकि काल क्या कहता है कि काल के उसमें तो आप अच्छे कर्म करोगे या बुरे कर्म करोगे, दोनों जुड़ेंगे यानी भाई अनजाने में जो करोगे ना आप कर्म, वो भी अनजाने में कोई गलती होगी तो वो भी जुड़ेगी। पर परमात्मा से जुड़ने के बाद आपके ऊपर नियम लागू होता है कि भाई अनजाने की गलती आपको माफ की जाएगी। और जहाँ परमात्मा से कनेक्शन टूटा, फिर वो काल की रेंज में वो अपने आप देख लेगा फिर काल, है नहीं। तो भगत जी होता है, तो इसलिए अपना ये है कि अपना थोड़ा संभल के रहो। अब शायद आपकी शंका का समाधान ना होता, इसलिए परमात्मा ने फोन नहीं उठवाया। वो आपको बिल्कुल ये कहना चाहते थे कि भाई यानी ये लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि भगत जी ये परमात्मा बेचैन हो जाता है अपनी आत्मा के लिए। वो कोशिश करता है कि भाई कम से कम थोड़ा तो ये सुने, थोड़ा समझे। एक आत्मा देखो, जैसे काल एक आत्मा के लिए वो होता है ना, हाँ, तो ऐसे परमात्मा तो दूसरे का तो अंश ही है आत्मा। तो जी यही फर्क बैठता है। कोई नहीं भगत जी, अंतिम श्वास तक देखो इसको ज्ञान को आधार बनाए रखना। और बाकी है कि इसका आप ना सत्संग काफी सुनो करो। इससे क्या होता है, इससे ज्ञान यज्ञ बढ़ेगा, ध्यान से सुनोगे ध्यान यज्ञ बढ़ेगा, या नहीं। जितने भी आप सत्संग सुनोगे उतने कर्म बनते हैं, कुछ ना कुछ बातें नई निकल के आएंगी। तो उस पर अब देखो भगत जी बहुत सी बातें हमें समझ में नहीं आती थी। अब एक चीज रही थी जब उसमें पता चला, जैसे गीता में बताते थे कि भाई अर्जुन को उसने बताया काल ने कि भाई ये 5 यज्ञ करने होते हैं अपने जीवन में आपको मुक्ति में। तो अर्जुन ने क्या कहा था कि अर्जुन ने पूछा इनको जी इन सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है। तो उसने कहा कि भाई ज्ञान यज्ञ सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो वो जी ये बात दिल में ठेस लग गई थी कि भाई बिना ज्ञान के फिर कुछ भी नहीं, जब ज्ञान ही नहीं होने का तो सब चीज। तो भगत जी सत्संग सुनने ही नहीं छोड़े। देखो ना मंत्र हुए तो 3 साल में, ना तो मंत्र हुए दास से, ना ही किसी प्रकार से। हालांकि 1 साल तो भगत जी नित्य नियम भी नहीं किया। अच्छा, मैं तो ऑनलाइन भी ज्योति के पैसे डाले पवन भगत जी के, कजोड़ भगत जी के उसमें, पवन भगत जी के कजोड़ भगत जी के नंबर पर ज्योति के वो हवन यज्ञ के लिए। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा थोड़ा स्थिति कुछ बिगड़ी सी पड़ी थी, तो धीरे धीरे परमात्मा ने उसे लेकर चले, बहुत मेहनत की परमात्मा ने मेरे लिए। अब तो भगत जी सब चीज होती है, तीनों टाइम की आरती भी होती है भगत जी, अब तो सब चीज होती है। तो ये नियम है भगत जी, परमात्मा ने खुद बना रखा है दास का कि जब तक भजन पूजा पाठ नहीं करेगा तब तक दास के लिए चैन ही नहीं पड़ता। ठीक है, सुबह 5:30 बजे उठ जाना है दास के लिए कि सबसे पहले मुंह हाथ धो के परमात्मा का भजन करना है। भजन करने के बाद में फिर सुबह का नित्य के लिए लग जाते हैं। हाँ, कुछ कारणवश हो भी जाता है ना दास पे, तो फिर अच्छा नहीं लगता, ये लगता है कि पता नहीं क्या खो गया। ठीक है, और कभी कभी तो इस बात को लेके, क्योंकि हमारे पूरे घर में अभी सारे लोग अभी उपदेशी नहीं है, हम 3 ही लोग हैं उपदेशी। अच्छा, बड़े भाई हैं और भाई की छोरी है, अच्छा, शिवानी दासी और दास है। तो ऐसे करके भगत जी, तो दास का तो परमात्मा ने अपने आप ही नियम बना दिया है, और दास जैसे भी भक्ति हो रही है परमात्मा के आदेश से, दास तो लगा पड़ा है। सही है वो जी, हाँ, लगे रहो। सही है वो जी। और सुनाओ जी।
और भगत जी सब ठीक हैं, बढ़िया हैं, परमात्मा की दया है। और गोविंदास भगत जी जो हमारे जो वीडियो, अच्छा भगत जी तो बाद में बात करेंगे, वो हम लाइव नहीं आ पाते हैं ना उनसे, जो गोविंदास की चलती है तो। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे जो लड़का है वो अभी है नहीं। अच्छा। वो तो ले लेता है। अच्छा। 8:30 बजे आओगे? 8:30 बजे आओगे? हाँ। कल भी तो आई थी वीडियो। अच्छा, देखी नहीं थी? आज भी आई? नहीं हम नहीं देख पाए भगत जी। अच्छा, 3-4 घंटे की वीडियो, वो महुआ की है। अच्छा, हाँ वो देखी, महुआ वाली देखी है। हाँ वही तो थी। जैसे लाइव नहीं आ पाते हैं तो जो वीडियो आती है ना ग्रुप में, उसी को देख लेते हैं भगत जी। चलो कोई नहीं, मैं भेज दिया करूंगा उसमें। ठीक है भगत जी। सत्ता है, जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।